विश्वं दर्पं दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्मायया बहिर्भूतं भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिवलभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् आस्थाने चेश्वरत्वं दृढहरिहरा हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेले गगननलिनवत् स्वप्नवद्वीर्यवेदा श्रीपूर्णानन्दमानि श्रुतिशिखरसुधा स्वामिना पुनातु अखण्डानन्दसम्बोधं पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्टा नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। कान्तिशितां नशति निन्दितसारदेन्दो यत्रैकतो लसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने विकृतयानुरागसङ्गा राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव के पावन चरणों में शत नमन एवं जिनकी छत्र छाया में बैठ करके हम लोग इस अमृत तत्व का श्रवण कर रहे हैं, उन श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में शत नमन। स्वरूपगण विशुद्ध चित्तवृत्ति स्वरूपा मातृगंगा नारायण स्मरण। अभी आप लोग बहुत सुंदर चर्चा सुन रहे थे, अपना भूल मिटा रहे थे, अपने को पहचान रहे। अपनी भूल मिटाना और पहचानना ये दो बात नहीं है। अपने को पहचान लो वही बात है, और यदि भूल मिटा ली तो वो भी वही बात। तो देखो यहाँ सब प्रकार के अधिकारी लोग बैठे, कोई इस बात में समर्थ है कि एक वाक्य सुन करके चिंतन मनन करने के लिए तैयार है, और एक जो है इतना आबद्ध है कि वो चिंतन मनन करने की सामर्थ्य नहीं रखता, केवल भावात्मक क्रियात्मक ही बात सुनने को समझने को तैयार है। तो हमारे वेद भगवान सब पर करुणा करते, इसलिए समस्त शास्त्रों में आदि भौतिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि, आदि दैविक दृष्टि, सभी तीनों दृष्टियों का विचार।
आदि भौतिक दृष्टि का भी उपयोग किया जाता है। आदि भौतिक दृष्टि जो पंचभूतों से जो निर्मित है, ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि का क्रियात्मक रूप से हम जो उपयोग करते हैं, इसका भी उपयोग है। किस लिए उपयोग है? कि हम अपनी भूल को समझें, उस भूल को समझने की योग्यता हासिल करें। हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि इस पंचभूत में हम उलझ गए। पंचभूत तो नहीं, पंचभूतों ने आपको नहीं उलझाया है, आप पंचभूतों में जाकर उलझ गए। ये सारा सृष्टि, पंचभूतात्मक सारी सृष्टि, ये कहीं आपको बांधती नहीं। ये सुंदर है, प्रभु का बगीचा है, पर हम गलती करते हैं, इस प्रभु के बगीचा को अपना समझते हैं, यहां से भूल शुरू करते हैं। ये जो भूल हम कर बैठते हैं पंचभूत में कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, मेरा मेरा है, तेरा तेरा भी मेरा है। ये जो भूल है, यहां से हम बंधने शुरू हो जाते हैं, उनके साथ आसक्ति कर लेते हैं, चिपक जाते हैं, और जिनके साथ आसक्ति होती है, आसक्ति की क्या पहचान है? जिसको किसी न किसी प्रकार से उसकी बात आए, हम सुने, हम कहें, ये है आसक्ति का लक्षण। वो चाहे कैसे भी बात हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, उसकी कोई चर्चा हो, चर्चा का विषय हो अथवा ना हो, वो कुछ ना कुछ वो विषय हमारे सामने रहे, ये आसक्ति का लक्षण है। जैसे किसी को अपने बेटा, मान लो बेटा का नाम विकास है, आसक्ति है, तो हर बात में वो ये बात सोच लेते हैं, हमारा विकास ऐसा, हमारा विकास ऐसा। चर्चा किसी और विषय की है, लेकिन हमारे विकास ने ऐसा कहा, हमारा विकास तो ये काम कर रहा है। ये क्या लक्षण है? ये आसक्ति का लक्षण, कि हम उस लाइफ में रहें। इस आसक्ति के कारण इस पंचभूत से आप बंधे हैं। कोई रस्सियां नहीं पड़ी है कि आपके पैरों में बंधी हुई रस्सी नहीं है जो आपको कहीं जाने नहीं देती। आपकी आसक्ति यही आपको बांधा है। इससे ऐसे घुल मिल गए हैं कि समझते हैं कि ये नहीं रहेगा तो अब हम भी नहीं रह सकते, ऐसी धारणा बना दी। एक गांव में एक बारात आई। अब पहले ऐसा होता था कि गरीबी का समय था, एक परिवार में दो विवाह हो जाए तो एक के कपड़ा दूसरा जो है दूसरा पहन कर चला जाता था। एक ही परिवार में एक भाई का विवाह हुआ तो भाई अब एक महीने बाद दूसरा है, इसको पैंट कोट बनाने की जरूरत नहीं, इसी को पहन कर चला जाए। तो उस समय उसको कपड़े बने, अब एक महीने बाद दूसरे भाई का विवाह था तो उसको भी कोट पहना दिया। और उस समय पैंट वैंट का इतना जमाना नहीं था, पट्टा का पजामा चलता था, बढ़िया पट्टा का पजामा तो पहन के गया। अब जिस भाई का वो पजामा था वो भी तो बारात में जा रहा है, पर वो नजर रखता था कि कहीं हमारा पजामा गंदा ना हो जाए, गंदा ना हो जाए। जहां बैठता झाड़ देता था पजामा।
फिर जन्माष्टमी में बारात उठी, गांव के बच्चे आए, छोटे बच्चे आए, मंझले आए, उनसे बड़े आए, सब आए। तो छोटे बच्चे आए, वो देखे कि दूल्हा कैसा है, तो दूल्हा को देख रहे हैं, तो कह रहे हैं भाई दूल्हा बहुत बढ़िया है। तो वो क्या बोलता है कि देखो कोट भी इसका है और इसकी शर्ट भी इसी की है, लेकिन पजामा मेरा, पजामा ये मेरा है। अब वो बच्चे चले गए तो बोले जब भाई इतनी बेइज्जती हमारी करानी थी तो ये पजामा दिया क्यों? भाई कान पकड़ तो अब नहीं कहूंगा, अब नहीं कहूंगा पजामा मेरा। अब और बच्चे आए, उन्होंने भी देखा तो क्या बोला, देखो कोट भी इसी का है, पजामा भी इसी का है। तो बोले भाई बड़ी बात है, तुम पजामा की बात क्यों करते हो? अब और बच्चे आए, उनसे कहा कि ना मैं कोट की बात, मैं पजामा की कोई बात ही नहीं करता। अब ये जो बात है ये तो समझाने के लिए है कि ये पजामा भी इसी का है, मैं पजामा की कोई बात नहीं करता हूँ, ये सबकी जीवन की बात है। अब हम हंस जरूर रहे हैं, लेकिन यही कर रहे हैं जिसके प्रति आसक्ति होती है। हम पॉजिटिव भी उसी की बात करते हैं, उसी की सुनना चाहते हैं और उसी को कहना चाहते हैं, और नेगेटिव भी ऐसे ही है। इस आसक्ति ने, जो पंचभूत आसक्ति थी, ईश्वर की सृष्टि थी, उस ईश्वर की सृष्टि को आपने अपनी मान ली। जो जंगल बहुत सुंदर लगता था या लगता है, इसी में कुछ कमरे बना लिए जाए और हम जाकर के बुलडोजर चलवा दें तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। जो कुछ समय तो पहले वो ईश्वर की थी, आप कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन जब आपने अपना कमरा बना लिया, टूटने लगा, तो आपको दुख होने लगा। आपने ईश्वर की सृष्टि में जो अपना मेरा पना कर लिया है, मैं पना जोड़ दिया है, इसी से दुख हो रहा। ये आसक्ति से ही दुख हो रहा है। यदि हम ईश्वर का बगीचा इसको समझ लें, ईश्वर की कृति समझ लें, ईश्वर ये कृति बहुत सुंदर है, ईश्वर की है, तो यहाँ किसी को कोई दुख नहीं होता। यही हमारी भूल होती है। तो इसीलिए तीन दृष्टि जो है, आदि भौतिक दृष्टि, आदि दैविक और आध्यात्मिक दृष्टि, ये आदि भौतिक से प्रारंभ होकर के ये अध्यात्म तक हमको पहुंचाती है। ये हमारे शास्त्रों की विलक्षणता है, सुंदरता है कि हमको पंचभूत से प्रारंभ करके और हमको अध्यात्म अपने मैं को बताने के लिए ये शास्त्र प्रवृत्त होते हैं। हजारों करोड़ों माताएं इतना हित नहीं कर सकती जो हमारा वेद, श्रुतियां जो हित करती हैं। आप एक बार देखे हो कि वो निरंतर आपको बताने के लिए उत्सुक रहती है, और हम उसी वेद को छोड़ देते हैं। वेद की महिमा को, वेद को समझते ही नहीं। आपकी महानता किस लिए है? क्योंकि आप वैदिक सनातन धर्म में है। आपको ये भी नहीं पता होगा, लोग कहते हैं सब धर्म समान है, ऐसे कलिकाल के बहुत सारे दूत आते हैं, सब धर्म समान है ये बताते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये धर्म है, कोई मजहब, फिरका, फिरस्ती, कोई संप्रदाय नहीं। ये वैदिक सनातन धर्म मतलब किसी की रचना नहीं है। जैसे बाइबल लिखा गया, कुरान लिखा गया या पुराण लिखे गए, इतिहास लिखे गए, ये वेद
लिखे नहीं गए। यह बात समझ लें, ये किसी पुरुष की उस पर कलम नहीं चली जो ये वेद आपके सामने, अब तो वेद का प्राय ह्रास हो गया, केवल 8-10 शाखा कुल रह गई। जो 1180 शाखा होनी थी, आज हमारे पास केवल 8 शाखा है। हम उसी को वेद कहते हैं। उत्तर भारत में, मध्य भारत में केवल माध्यान्ह शाखा, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह शाखा को वेद कहते हैं। बस इतना बड़ा ह्रास आपका है, क्योंकि न आप उधर कभी पठन पाठन की आवश्यकता नहीं समझते, भूत भौतिक सुखों को पाना ही चाहते हैं, धर्म क्या है इसको जानना ही नहीं चाहते। तो ये जो वेद है अपौरुषेय है, किसी अपौरुषेय मतलब ये किसी पुरुष की रचना नहीं है। तो आप लोगों को ये प्रश्न उठता होगा, ये पोथी के रूप में ये फिर कैसे आ गया? इसका मंत्र है स्मर्यमाण कर्तिकत्वात् नियत अनुपूर्वित्वात् अपौरुषेयत्वम्, जिसके रचयिता का कहीं स्मरण नहीं होता। कि जैसे हमको और ग्रंथों का रचयिता का स्मरण होता है कि इसने रचा है, इसने लिखा है, ऐसे वेद के रचयिता का स्मरण नहीं होता। कहो कि वेद व्यास जी रचयिता नहीं, वेद व्यास ने वेद का विभाजन किया। वेद के मंत्रों के दृष्टा होते हैं, रचयिता नहीं होते हैं। दृष्टा जैसे मैं आपको देख रहा हूं, ऐसे उन्होंने वेद के मंत्रों को देखा, इस परावाणी में चेतन रूप से देखा, और वही पश्चंती वाणी में, वही मध्यमा वाणी में, और वो वैखरी वाणी में आया। और वैखरी वाणी जिससे हम शब्द जिसमें होते हैं, मध्यमा वाणी कंठ में, पश्चंत वाणी हृदय में, और परा वाणी चेतन रूप होती है, नाभि से एकत्र रूप में, वहां से उसका उदय होगा पश्चंती वाणी। तो ऋषियों ने उन मंत्रों का दर्शन किया, इसीलिए तो एक एक मंत्र के कई दृष्टा होते, कई दृष्टा ऋषि हुए। जैसे गायत्री मंत्र के दृष्टा 3 गायत्री मंत्र के दृष्टा है। यदि रचयिता लिखा जाता तो एक ही नाम होता। जैसे आप अभी एक कविता सुन रहे थे वकील साहब जी से, उन्होंने कहा कि मेरी रचना नहीं है, किसी और की रचना है। नहीं तो चुरा भी सकते थे, नाम अपना भी रख सकते थे, लेकिन ये साधुता नहीं होती। तो रचयिता का नाम होता, रचयिता एक होता। यहाँ गायत्री मंत्र के 3 दृष्टा है। एक वस्तु को एक भी देख सकता है, 2 देख सकते हैं, 3 देख सकते हैं, और बहुत लोग भी देख सकते हैं जिनकी आंख ठीक है, वो देख सकते हैं। तो ये अनादिकाल से पूर्व कल्प में भी ये वेद ऐसा ही था, आज भी इस कल्प में भी ऐसा ही रहेगा, और आगे भी कल्प में ऐसा ही रहेगा। जिस समय सृष्टि होती है उस समय ब्रह्मा जी के मुख से सर्वप्रथम वेद ही निकलते हैं। और इस आकाश मंडल में जैसे बहुत सारे शब्द आकाश में हैं, यदि कोई किसी को ऐसा यंत्र प्राप्त हो तो बहुत सारे शब्दों को सुन सकता है। आज सुना जाता है महाभारत काल के शंखों की ध्वनि, रथों की पहियों की गड़गड़ाहट, ये सब सुनी जा रही है, वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं। ऐसे ही ऋषियों की एकाग्रता तपस्या के बल पर उन मंत्रों का उन्होंने दर्शन किया। परावाणी, पश्चंती वाणी, मध्यमा वाणी और वैखरी वाणी में वो मंत्र आए। उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया, उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया, शिष्य प्रशिष्य को प्राप्त हुआ। इसीलिए वेद का नाम
श्रुति भी है। आपने सुना होगा रामचरितमानस में श्रुति पुराण, श्रुति वेद का नाम जो सुना जाता था। जब लोगों की बुद्धि मंद हुई तो ये भोजपत्र आदि पे लिखे जाने लगे। जब और मंद बुद्धि हुई, ये छापे खाने आ गए और ये पोथी के रूप में आपके सामने आए। ये मंत्र ये किसी के बनाए हुए नहीं, एक कल्प ने नहीं, अनादि है। सत्यंच नित्यंच अभिधात तपसोऽधिजायतः ततो रात्रिजायतः ततः समुद्रो दधि संवत्सरो अहोरात्राणि विदधत विश्वस्समस्तोऽसि सूर्याचन्द्रमसौ यथा पूर्वम् अकल्पयत्। ये शुक्ल यजुर्वेद की मंत्र है जिसमें कहा यथा पूर्वम् अकल्पयत्, जैसे पूर्व कल्प में ये वेद था ऐसे इस कल्प में है, और उसकी पढ़ाने की रीति भी वही है और आगे भी वही रहेगी। ये किसी की कलम का विषय नहीं हुआ, अंतःकरण की वासना का विषय नहीं हुआ, जो किसी ने कुछ भी लिख दिया और मान लिए। आज उनको मान करके भ्रमित हो रहे हैं। उड़ने वाले घोड़े आते थे, आप सुनते कितने मुसलमानों के उसमें आता, ये बहकाने के लिए, और मान लिए उसको अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए कुछ भी लिखेंगे। यहाँ किसी वासना की गुंजाइश नहीं। इसलिए जो जिस तत्व को बताने के लिए जहाँ मन वाणी का विषय नहीं रहता, प्रत्यक्षान मिथ्या च यस्तु पायो लभ्यते, जो प्रत्यक्ष अनुमान से जिस वस्तु को प्राप्त किया जाता है, प्रत्यक्ष अनुमान जिसको प्राप्त करते हैं, जिसको नहीं लखा सकते। आप जो प्रत्यक्ष से अनुमान से बहुत सारा ज्ञान करते हैं संसार, लेकिन वो तत्व जहां मन वाणी का विषय नहीं है, उस तत्व को लखाने के लिए तस्माद् वेदस्य वेद्यता, यही वेद की वेद्यता है कि जो मन वाणी से विषय नहीं होता था उसको बताने के लिए ये वेद प्रकट हुए, जहां किसी वासना का लेप नहीं। ऐसे वेद को के मार्ग पर चलने वाले, ऐसे वेद को प्राप्त करने वाले, यही आपकी महानता है। सब किसी समय पैदा हुए, मर जाएंगे, बिजली की तरह चमकते हैं और चले जाएंगे। ये आप सनातन है। यहाँ मुसलमानों के आक्रमण हुए, ईसाइयों ने कोई कसर नहीं, आज भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कितने आए, लेकिन आज फिर भी आप राघवेंद्र सरकार के सामने बैठे उस वेद की चर्चा को सुन रहे हैं, उस अपने स्वरूप को उस अपने स्वरूप को जानने के लिए प्रयत्न है और सुना रहे हैं। ये किस लिए है? क्योंकि आप वैदिक सनातन धर्म, इस जिस तत्व का दूसरे मजहब फिरकाओं में अनुभव भी जिनको हुआ, उन्होंने उनको मार दिया, क्योंकि उस तत्व के विषय में जानते ही नहीं थे। मुसलमानों में मंसूर हुआ, उसने कहा कुछ पूर्व के पुण्य कर्म उदित हुए, जिनके बल से उस तत्व का बोध हुआ। उसने कहा अनारक मैं ही खुदा, जो अभी कहा ना, हम ब्रह्मास्मि, हम लोग जो कहते हैं कि वो ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म है, उस तत्व का अनुभव हुआ और उन्होंने उसको मार दिया, सूली पर चढ़ा दिया। क्यों? उस तत्व का अनुभव उनके यहाँ कोई संभव ही नहीं, इसीलिए मार दिया। कहीं खून से पाप धुलते हैं ईसाई लोग, ईसा मसीह के खून से पाप धुलते हैं। अरे ना समझो, पाप धुलने के लिए तो हमारी नदियां काफी है।
गंगा की बात छोड़ दो, बहुत सारी नदियां हैं जिनमें स्नान कर दो पाप धुल जाते हैं। यहाँ पाप धुलने के लिए दर्शन नहीं है, किसी को मानने के लिए दर्शन नहीं है, ये तो उस तत्व में बिठाने वाला दर्शन है जहां मानता दुख का लेस भी नहीं। इसलिए आपकी महानता है। ये तीनों दृष्टि, क्योंकि यहाँ तीन ही प्रकार के लोग होते हैं, आदि भौतिक दृष्टि वाले, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक दृष्टि के लिए हम सेवा करें, अहंकार रहित होकर के सेवा करें। आदि देवी दृष्टि के लिए राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंदों में लग जाए। और यदि आपको विचार की सामर्थ्य हो गई है, बहुत उत्तम बात, अपने आत्मा के स्वरूप को, इस आत्म तत्व को, अमृत स्वरूप को जानो, विचार करो। जो अभी आप सुन रहे, जो आप अभी सुन रहे थे, इस भूल को मिटाएं। शास्त्रों ने सबको दिशा दी है, किसी को हताश नहीं किया है। भावाद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्याद्वैतम तथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्यैः त्रीन् स्वप्नान् धूते मुनि। भावाद्वैत यानी ज्ञान, क्रियाद्वैत माने भक्ति, द्रव्याद्वैत माने जो मैंने आदि भौतिक दृष्टि से बताया था, ये व्यवहार की शुद्धि। हम ज्ञान चर्चा करें, भक्ति चर्चा करें, और व्यवहार में हमारा व्यवहार इतना विसंगत हो, चोरी चाकरी, हिंसा, विमनस्ता, राग द्वेष से भरा हुआ यदि हमारा व्यवहार है, तो क्या कहेंगे? अरे इस ज्ञान को कलंकित मत करो, इस ज्ञान को कलंकित मत करो, ऐसा कहा जाता। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज आप कहते हो जगत मिथ्या है, तो मैं झूठ बोला करूं, उसमें क्या परेशानी आती है? जगत जब मिथ्या है तो एक मिथ्या मैं भी मिथ्या बोल दूं, तो इसमें क्या परेशानी है? ऐसे लोग जो है ये भ्रमित हो। आप जब झूठ बोलते हैं तो जगत को मिथ्या कल्पित समझ के झूठ नहीं बोल सकते। आप उसको सच्चा समझते हैं, उस झूठ से सत्य को छुपाते हैं, सत्य समझते इसीलिए झूठ बोलते हैं। यदि वास्तव में किसी ने जगत को कल्पित समझा है तो झूठ कैसे बोल सकता है? किसके लिए झूठ बोले, किसके लिए छुपाएगा? सत्य बोलना, झूठ बोलना मतलब सत्य कुछ बात छुपाना, तभी तो आपको विपरीत रूप से बोलना पड़ रहा है। यदि कुछ छुपाते नहीं है तो जो कहते हो जैसा है वही व्यवहार के शुद्धि ने ऐसा ही कहते हैं। तो भावाद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्याद्वैतम तथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्यैः त्रीन् स्वप्नान् धूते मुनि। ये जो मुनि है, ये विचार करने वाले हैं, ये जो अपने अनुभूति के अनुसार, अपने अधिकारित्व के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार इन तीन स्वप्नों को ध्वंस कर देता है। ये तीन स्वप्न कौन से हैं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीन स्वप्न हैं। बस यही तो है। या स्वप्न माने झूठा, या ऐसे समझ लो ये जो स्थूल देह है, सूक्ष्म देह है, और ये कारण देह है। ये तीन स्वप्न, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों को ध्वंस कर देता है। वर्तयन् स्वानुभूत्यैः, यहाँ कहा? इसी मृत्यु लोक में
इसी मनुष्य जन्म को लेकर के, पशु का जन्म लेकर के नहीं, मनुष्य का जन्म लेकर तीनों स्वप्नों को ध्वंस कर देता है। भावाद्वैतम, क्रियाद्वैतम, द्रव्याद्वैतम तथात्मनः वर्त्यं स्वानुभूत्य यह त्रीन स्वप्नान धुनते मुनि, तीनों को ध्वंस कर देता है। तो ये भावाद्वैत क्या है? आपको नए शब्द मालूम पड़ रहे हैं। भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। तो भावाद्वैत क्या है? कार्य कारण वस्तुरेक्यम मर्शनम पटतंतुवत् अवस्तुत्वाद विकल्पस्य भावाद्वैतम तदुच्यते। कार्य और कारण की एकता। अब ये जो कपड़ा है, सूत कारण और कपड़ा क्या है? कार्य। ये दोनों दो नहीं है। आप इसको पकड़ते हो तो सूत ही पकड़ते हो। कार्य कारण वस्तु एकम मर्शनम पटतंतुवत्, पट और तंतु के समान, कपड़ा और सूत के समान ये दो चीज ना है, एक ही चीज है। ये नाम रूपात्मक सारा दृश्य प्रपंच, और जो इस शरीर में मैं करके जो कूद रहा है, अहंकारी हो रहा है, देह के साथ जुड़ रहा है, अपना पराया सब कर रहा है, ये भी, और जिस परमात्मा को आप कहते हैं, जिसको आप परोक्ष कहते हैं, दूर कहते हैं, पाने की कोशिश करना कहते हैं, ये तीनों तीन चीज नहीं। ये क्या है? एक ही चीज है। जब आप इतने व्यापक हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, आपको ये दुख, राग, द्वेष, वैमनस्यता कहाँ रहती है? जब इस देह पे रहते हैं तो एक दूसरे से राग द्वेष होता है। जब आप एक परिवार आपका हो जाता है तो दूसरे परिवार से राग द्वेष होता है। जब आप एक गांव के हो गए तो दूसरे गांव से राग द्वेष होता है। जब आप एक जनपद के, जिले के हो गए तो दूसरे जिले से द्वेष होता है। जब एक प्रांत के हो गए तो दूसरे प्रांत से होता है। और जब आप एक राष्ट्र के हो गए तो राष्ट्र आपका परिवार है। अब राष्ट्र आपके परिवार, किसी से द्वेष नहीं है, इसी को राष्ट्र भक्ति कहते हैं। और यही भक्ति, जैसे राष्ट्र के प्रति भक्ति हुई, ये भक्ति यदि अनंत के प्रति हो जाती है तो इसी को हम भक्ति योग कहते हैं। हम जितना व्यापक होते हैं उतना अंतःकरण हमारा विशाल हो जाता है। और विशाल अंतःकरण में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, तृष्णा, राग, द्वेष मिट जाते। तो या तो आप इतने व्यापक हो जाओ, इतने व्यापक हो जाओ कि आप ही समा जाओ, दूसरे का अस्तित्व भी ना रहे। और या आप इतने सूक्ष्म हो जाओ, इतने सूक्ष्म हो जाओ कि किसी इंद्रियों का विषय ना हो सके। जो अत्यंत सूक्ष्म होता है, ये निश्चित बात है, वो उतना ही व्यापक होता है। जो जितना स्थूल होता है उतना ही वो सीमित होता है। आप देखो, पृथ्वी से व्यापक जल है, जल से व्यापक अग्नि है, अग्नि से व्यापक वायु है। दीवार बनी हुई है, वायु नहीं भी जाए, लेकिन आकाश में मौजूद है। आकाश इस वायु से भी सूक्ष्म है। इसलिए जो जितना सूक्ष्म है वो उतना ही व्यापक है। अनंत आप इतने व्यापक हो जाए या इतने सूक्ष्म हो जाए, अणुज्ञान महत्व महीना, वो अणु से अणु है, महान से महान है, वो आप है, आप ही है। इसी को हम आध्यात्मिक दृष्टि कहते हैं। ये आध्यात्मिक दृष्टि
आती है तभी हमको इस मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है, लक्ष्य है, यही जाकर की समाप्ति होती है। जैसे किसी स्कूल में किसी के बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो ग्रेस मार्क मिलता है। एक सब्जेक्ट में 4-6 नंबर कम हो गए तो भाई इसको पास कर दो, आगे और मेहनत करेगा, अच्छे नंबर आएंगे। जब आप इस अध्यात्म दृष्टि में नहीं बैठ पा रहे तो शास्त्र ने ग्रेस मार्क दिए। आप आदि दैविक दृष्टि कर लो, वो अनंतता, उस अनंतता को इतनी सुंदर पोशाक पहना करके, वो अनंत जब ऐसी सुंदर पोशाक पहन करके, उस चिन्मय पोशाक पहन करके एक चेतन मात्र है, एक चिन्मय मात्र, एक चिन्मय है, एक चेतन मात्र है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जब चिन्ह मात्र कहते हैं, सच्चिद घन कहते हैं, तो वही है। और जब हम चिन्ह में कहते हैं, जैसे मृण में, स्वर्ण में अंगूठी बनती है ना सोने की, तो वहां केवल सोना नहीं, कुछ उसमें और भी होता है। ऐसे ही चेतन जब माया को स्वीकार किए होता है तो उसी को हम चिन्ह में कहते हैं, उसी को हम दिव्य दृष्टि कहते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मो नैति मामेति सूर्य भगवान ने कहा कि मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को जान लो, मुक्त हो जाओ। भगवान का जन्म ये मनुष्य की तरह नहीं है। भगवान के कर्म ये मनुष्य की तरह, वो चेतन है, चिन्मय है, चेतन की प्राचुर्यता है। वो चेतन जब माया से जब प्रकट होता है, बांसुरी बजाते हैं कभी, तो कभी धनुष बाण देते हैं, कभी त्रिशूल उठाते हैं, वो आपके हित के लिए कि ये मेरा छोटा पुत्र है, ये अपने अस्तित्व को, मैं को विचार नहीं कर पा रहा है, कुछ ना कुछ इसको दृष्टि दे दूं, कालांतर में ये मुझसे एक हो जाएगा। तो चेतन जब माया की पोशाक पहन करके, वो मायाधिपति होकर के जब आपके सामने बांसुरी बजाते हैं, रावण को मारते हैं, तो आपका चित्त क्योंकि बड़ी चीज को पाता है, नई चीज को जानना चाहता है, आकर्षित हो जाता है, भगवान की लीला को धाम से आकर्षित हो जाता है। क्योंकि उनके गुण ही ऐसे हैं, श्री हरि के गुण ही ऐसे हैं कि ये जीव उधर खिंच जाता है। इसी को हम आदि दैविक दृष्टि कहते हैं। यद ब्रह्मणि परे साक्षात सर्व कर्म समर्पणम मनोवाक् तन्महि पार्थ क्रियाद्वैतम तदोच्यते। उस साक्षात परब्रह्म को मन और वाणी से अपने समस्त कर्मों को अर्पित करना, मनोवाक् तन्महि पार्थ क्रियाद्वैतम, क्रिया में अद्वैत है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, माताएं भोजन बना रही हैं, सब कुछ करते हुए केवल दृष्टि को बदल रहे हैं, कर्म नहीं छोड़ना, केवल दृष्टि को बदल दे। दृष्टि आपने व्यापक कर दी, ईश्वर समर्पित कर दी, तो ये कर्म कुछ अलग साधना करने की जरूरत नहीं है। यही कर्म आपको उस परम तत्व का बोध करा देगा। केवल दृष्टि, यदि आप बड़े होकर के भी आपने दृष्टि छोटी कर दी तो आप छोटे हैं, और छोटे होकर के आपने दृष्टि बड़ी व्यापक कर दी तो आप बड़े हैं। एक शुद्ध पवित्र गोत्र में उत्पन्न हुआ, यदि किसी के मान उच्चाटन के लिए मंदिर में अनुष्ठान करता है
तो उसकी दृष्टि सीमित हो गई। अरे कुल वर्ण में छोटा होकर के भी मंदिर में झाड़ू लगाता है, मंदिर के सामने झाड़ू लगाता है, रास्तों में झाड़ू लगाता है कि भगवान राघवेंद्र सरकार के भक्त आते हैं, उनके पैरों में कंकड़ पत्थर ना लग जाए, किसी प्रकार का कष्ट ना हो जाए। यदि ये दृष्टि है तो आप सबरी हो गए, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी दृष्टि बड़ी हो गई, आप बड़े हो। तो मनोवाक तन भी पार्थ, जो भी कर्म कर रहे हैं शरीर से, मन से, क्रिया से, सब उसमें अहंकार को छोड़ करके मुक्त संगो अहंवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धो, जो आसक्ति से रहित होकर के, मुक्त संग आसक्ति से रहित होकर के और अहंकार से रहित होकर के, धृति धैर्य पूर्वक उत्साह से सिद्धि असिद्धि में सम होकर के यदि आप ईश्वर को समर्पित होकर के यदि आप कर्म करते हैं तो भगवान कहते हैं वो क्या है, सात्विक करता है। गीता के अनुसार क्या है, सात्विक करता है, वो ईश्वर को अति प्रिय है, भगवान को अति प्रिय है। आपकी दृष्टि व्यापक हो जाएगी। गीता में अनेक प्रकार के, कहीं किसी को तदर्थ कर्म कहा है, कहीं मदर्थ कर्म कहा है, त्वदर्थ कर्म कहा है, ये सब इसी के नाम। और तीसरी दृष्टि बताई थी द्रव्यात्मय, आत्मजाया सुतादीनाम अन्येषां सर्वदेहिनां स्वार्थ कामयोरेक्यम द्रव्याद्वैतम तदोच्यते। आत्मजाया सुतादीनाम, जैसे मेरी पत्नी, बच्चे को कोई कष्ट होता है तो मुझे भी परेशानी होती है, ऐसे ही दूसरे की पत्नी, बच्चे आदि को कष्ट ना हो ऐसे हम व्यवहार करें। दूसरे को जैसे मुझे कष्ट होता है, मेरी पत्नी बच्ची बीमार होते हैं तो मुझे कष्ट होता है, ऐसे दूसरे को भी होता है, ऐसी भावना रखे, यानी मन से, वाणी से, शरीर से किसी को कष्ट ना हो। आत्मजाया सुतादीनाम अन्येषां सर्वदेहिनां स्वार्थ कामयोरेक्यम, जो मुझे अच्छा लगता है तो दूसरे को भी अच्छा लगता है। स्वार्थ और कामना की एकता हो, जो मुझे अच्छा लगता है उसको भी अच्छा लगता है, जो मुझे अप्रिय है उसको भी अप्रिय है। इसलिए ऐसा व्यवहार जब किया जाता है तो इसको व्यवहार की शुद्धि कहते हैं। और देखो इस भूल में मत रहना कि व्यवहार हमारा अशुद्ध हो, ब्याज का पैसा खाएं, चोरी चकोरी करें, किसी को अपशब्दों का प्रयोग करें, वाणी की कर्कशता हो, दूसरों से राग द्वेष हो, ऐसा व्यवहार करें और हम मुक्त हो जाएं, ये कदापि संभव नहीं। इसलिए व्यवहार की शुद्धि आपकी है तो एक दिन परमार्थ की शुद्धि हो जाएगी। और तुम चाहो कि हम परमार्थ शुद्ध कर लें और व्यवहार को बिल्कुल चोरी चकोरी में फेंक दें, तो ये श्रुति गाली देती है ऐसे लोगों को। क्या कहता है वेद का मंत्र, ना विरतो दुश्चरितान ना शांतो न समाहितः न शांतमानसो वापि प्रज्ञानेन वाप्नुयात्। जिन्होंने अपने आचरण को शुद्ध नहीं किया, जिन्होंने अपने मन को काम क्रोध आदि से दूर नहीं हटाया नहीं है, जिन्होंने अपने चित्त को शांत नहीं किया है, जिन्होंने बड़ी बड़ी सिद्धियों को के आकर्षण को छोड़ा नहीं है, यदि वो बुद्धि की सूक्ष्मता से तर्क वितर्क करके परमात्मा को पाने की इच्छा करता है तो संभव नहीं।
प्रज्ञानेन वापनुयात्, वो प्रज्ञा से प्राप्त करना चाहता है तो ये उसकी भूल है। तो व्यवहार की शुद्धि कभी कभी भी ऐसा ना समझें कि हम व्यवहार में कुछ भी करें और ये मंदिर में आकर राघवेंद्र सरकार के यहाँ हम माथा टेक जाते हैं तो हम सब कुछ हो गए। नहीं, ये घंटी हिलानी व्यर्थ हो जाएगी। ये घंटी हिलाने को इसको कलंकित कर देंगे यदि ये व्यवहार की शुद्धि नहीं करते। घर में विमनस्ता होती है, घरों में अधिकांश लड़ाइयां क्या होती है? दुराग्रह होती है, ना समझे कि उन दुराग्रहों को पालते हैं और आपस में बेमनस्ता करते हैं। हमको तो ये करना है, तो फिर ऐसे कैसे कर सकते हो? अरे भाई विचार करो, ये क्या उचित है, क्या अनुचित है। हम तो बड़े हैं, हमारी बात सम्मानी जानी चाहिए, क्योंकि हम तो घर के मुखिया हैं, हम तो सास के पद पर बैठी हुई है। ये जो सास बन जाती है ना, ये ज्यादा कुछ पद अपना पद संभाल लेते हैं तो फिर ये भी कष्ट देने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता बहुओं की बुराई नहीं करता, पर जो पद को संभाल करके दुराग्रह करते नहीं, दाल तो ये अरहर की बननी चाहिए। चाहे घर में कोई बीमार हो, कोई खा पाए ना, नहीं तो हमारा पद कैसे चलेगा? ये जो दुराग्रह है, ये छोटी छोटी जो बात है, अरे भाई उसको भी समझ लो। वो भी जीव है, वो भी तुम्हारे घर में आई है, उसको भी देख लो एक बार, उसका विचार भी सुन लो, उसका भी क्या विचार है। तो ये जो दुराग्रह है ये हमको बेमनस्ता पैदा कर देते हैं, छोटी छोटी बातों में लिपेट देते हैं, अपने अंतःकरण को सीमित कर देते हैं। और सीमित अंतःकरण का नाम ही ये भूल है। असीम ये समझदारी है और सीमित ये भूल है। हम भूल जब करते हैं तभी सारे दुख उपस्थित आते हैं। जब भ्रांति हो जाती है उसी से दुख होते हैं। रस्सी पड़ी हुई थी, सांप दिखाई दिया, आपने देखा रे सांप है, कूद के गए और जाकर के आगे कील गड़ी थी, कील पैर में घुस गई, ब्लड निकला, खून निकलता है और फिर क्या हुआ? उसमें सेप्टिक होगा, गला पड़ गया, पैर कट गया और पता चला था कि यहाँ तो सांप नहीं था, रस्सी थी। भूल से सारे दुख है। भूल यही है कि हम सीमित हैं, आग्रहों से, दुराग्रहों से, तर्क से। ये भूल के ही रूप है। आग्रह, दुराग्रह, तर्क, अपशब्द, वाणी में कर्कशता, अपशब्दता, दूसरे को निंदित करना, दूसरे को अपने से छोटा समझना, ये सारे भूल के ही रूप है। ये भूल छोटी छोटी बातों पे आग बबूला हो जाते हैं, ये क्रोध करते हैं। और इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में तो कुछ ज्यादा ही आग बबूला हुए हैं लोग। छोटी छोटी बातों पे बंदूकें निकल जाती। अरे समझदारी तो देखें कि क्यों विचार करें, आखिर हम क्यों, हमको गुस्सा आ रहा है। इन सब छोटी बात आपको लगती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब चित्त शांत होता है, आग्रह दुराग्रह से रहित होता है, वस्तुओं के आकर्षण रहित होता है, तो ये ब्रह्म विचार करने के लिए उद्यत होता है, समर्थ आती है। इसलिए जो भी जहां भी है, जैसा भी है, आप समष्टि की सेवा करें। भगवान अपने इष्ट देव का नाम जप करें, उनकी लीला गुणधामों का चिंतन करें, सेवा करें, सत्संग सुनें। ये सब करते हुए अवश्य सत्संग सुनें, तो निश्चित ही
मनुष्य जन्म का जो प्रयोजन है, मनुष्य जन्म का जो प्रयोजन है, जन्म मरण की निवृत्ति। सबसे बड़ा दुख ये जन्म मरण का है कि जन्म मरण की निवृत्ति हो जाएगी, संसारी दुख छूट जाएगा, है परमात्मा के अत्यंत लाडले प्यारे हो जाएंगे, उनसे एक हो जाएंगे। यही इस सत्संग का प्रयोजन है और इसी में हम लोग लगे, क्योंकि संसार के तो बहुत अनेक जन्मों से हम कर्म करते आए हैं। पशु पक्षी चिड़िया कौवा में बकरी बकरा होकर के भी आपने वही कर्म किया जो अभी भी वही करें, तो ये मनुष्य जन्म की ये विशिष्टता नहीं है। मनुष्य जन्म का ये भगवान के अनुग्रह करुणा का पुरस्कार है। इसलिए हमको लगना चाहिए आपस के राग द्वेष बेमनस्ता को छोड़ करके हम छोटे बन जाएं, भले ही किसी से राग छोटे बन करके हम काम क्रोध लोभ आदि को छोड़ दें। इसमें बड़प्पन है, छोटे बनने में बड़प्पन है, आग्रह करके बड़े बन के दुराग्रह करने में बड़प्पन नहीं है। राघवेंद्र सरकार के होने में बड़प्पन है और ये संसार में प्रतिष्ठा पाकर के भी बड़प्पन है। यही आज का सत्संग का प्रयोजन है कि आप इस परमात्मा के मार्ग में लगे।